बाबा साहब के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, संविधान के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। बाबा तेरा ये जो नारे हैं ये कल परसों या आजकल में बने हुए नारे नहीं हैं, या इन नारों को अभी देश में उबलती हुई क्रांति के बाद या उससे पहले नहीं लगाए गए, या आजकल में ये नारे रिलीज कर दिए गए हों। ये नारे सदियों पुराने नारे हैं, जिन नारों की बदौलत इस देश में अम्बेडकरवाद स्थापित हुआ। और इन नारों को देने वाले कोई नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी थी, जिन नारों की बदौलत आज कांग्रेस और भाजपा, जब पुराने समय में कांग्रेस और भाजपा के लोग बाबा साहब की फोटो तक से नफरत करते थे, आज वो संसद के बाहर जय भीम जय भीम जय भीम चिल्ला रहे हैं। तो ये ताकत बहुजन समाज पार्टी। आज देश में आप देख रहे होंगे सभी पार्टियों में होड़ लगी है कि बाबा साहब का सम्मान कौन ज़्यादा करता है, बाबा साहब को कौन मानता है। आज कांग्रेस इधर से लगी है, भाजपा उधर से लगी है, और बीच में समाजवादी पार्टी भी लग गई। ये जो पार्टियां बाबा साहब के सम्मान का दिखावा कर रही है, इनको अपना इतिहास ज़रूर जानना चाहिए। आज कांग्रेस बाबा साहब की फ़ोटो हाथ में लेकर के कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। ए कांग्रेसियों, तुम्हारा पुराना इतिहास याद करो। तुमने इस देश में 60 साल राज किया है। जिस कौम से बाबा साहब संबंध रखते थे, तुमने उस कौम की तरक्की के लिए आज तक किया ही क्या है। इस बात का हिसाब किताब तुम पहले वो दो, उसके बाद में बाबा साहब का सम्मान करना। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने संविधान में 99 से ज़्यादा संविधान संशोधन किए। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को खून के आंसू रुलाने का काम किया। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे खिड़की तो दूर की बात, हमने रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ उनके ही पीए को चुनाव में उतारा था। आज कांग्रेस इन सभी गलतियों को, इन अपने कुकृत्यों को भूल करके आज बाबा साहब को फोटो के लेकर के और अपने आप को बाबा साहब हितैषी बता रही है। कांग्रेस और भाजपा के लोग केवल नाटक कर रहे हैं, बहुजन समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी समाज भी भोली भाली है। इस समाज को पता नहीं क्या हो जाता है, कोई भी आता है जय भीम कर जाता तो उसी की जय जयकार करने लगती है। मेरे समाज के साथियों, आप लोग समझिए, ये कांग्रेस जिन्होंने बाबा साहब को कदम कदम पर परेशान किया, इस कांग्रेस ने बाबा साहब को कदम कदम पर खून के आंसू रुलाने का काम किया। और इसी कांग्रेस से परेशान होकर के बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आखिर हमारे लोग इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं। मेरी समाज को ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब जब इस कांग्रेस की नीतियों से परेशान हो गए थे तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और बड़े दुखी मन से कहा था कि हे मेरे समाज के लोगों, तुम इस कांग्रेस के 4 आने का सदस्य मत बनना। यह कांग्रेस वो जलता हुआ घर है जिसमें खुद तो जलोगे, अपने परिवार को भी जला करके राख कर दोगे। लेकिन आज मेरा समाज कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना हितैषी मान बैठा है। लेकिन उसको पता नहीं है कि ये कांग्रेस मीठा जहर है। मान्यवर साहब कांशीराम जी कहा करते थे कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। नाग खाएगा तो मरना है, सांप खाएगा तो मरना है। लेकिन मेरी समाज आज भी कहीं ना कहीं इन झूठे मूठे अम्बेडकरवादियों के चक्कर में आता है और उनको भर भर के वोट दे देता है। 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने एक रूमर चलाया कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान को बचाने आए हैं। इस संविधान के नाम पर हमारे लोग बखूबी ठगे गए। हमारे लोगों ने भी भर भर के कांग्रेस को वोट दिया और जहां कांग्रेस 40 सीट वाली थी, उस कांग्रेस की औकात मेरी समाज ने 100 सीट वाली बना दी। जिस कांग्रेस को इस देश से बुरी तरह उखाड़ कर फेंक दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, आज वो कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, ढोंग के नाम पर मेरी समाज को लूट करके, उसको बरगला करके
फिर से इस देश में ताकत जमाना चाहती है। लेकिन साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी का प्लेटफॉर्म इस देश में जिंदा है। अगर कांग्रेस और भाजपा के लोग आज संसद के बाहर जय भीम का नारा चिल्ला रहे हैं, बाबा साहब की फ़ोटो हाथ में लिए बैरूपे बनकर नाटक कर रहे हैं, तो ये किसी की बदौलत नहीं, ये मान्यवर साहब काशीराम जी और उनके संघर्षों से बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बदौलत है, मान्य बहन जी के संघर्ष की बदौलत है। मेरे साथियों, आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को पहचानिए। आज बहुजन समाज पार्टी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इस देश के सबसे बड़े सदन में बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा की मजबूरी देखिए कि आज बसपा की बदौलत, आज बसपा के दबाव के कारण कांग्रेस अपने आप को बाबा साहब का हितैषी सिद्ध करने को तुली है, एक तरफ भाजपा लगी है। ये समाजवादी पार्टी अपने आप को संविधान हितैषी बताती है। इस समाजवादी पार्टी की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के फ़ोटो को लेकर के अपने कार्यालय को सजा रही है। तो मैं ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहना चाहता हूँ कि संबल का नाम बदलकर बहन कुमारी मायावती जी ने जब भीमनगर किया था, तो ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुखिया जो बहन जी ने संबल के नाम को भीमनगर किया था, तो यूपी में सपा की सरकार आने के बाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उस भीमनगर का नाम बदल करके वापस संबल कर दिया। आज ये क्या बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ये समाजवादियों, तुम तुम्हारे गिरेबा में झांको। जब तुम्हारे एक नेता ने ये कहा था कि एक व्यक्ति उंगली करके खड़ा है और उसने उसका उंगली का इशारा ये करता है कि जो भी सरकारी प्लॉट है वो हमारे हैं, क्या ये बाबा साहब की बेइज्जती नहीं थी? क्या ये बाबा साहब की बदनामी नहीं थी? क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं था? तब ये सपाई कहाँ मर गए? तब ये सपाइयों को कहाँ सांप सूंघ गया था? तब ये क्यों सपोले बाहर नहीं निकले? तब उनके नेता ने बाबा साहब का अपमान किया था। अरे बाबा साहब को कुछ क्या कुछ नहीं कहा इन सपाइयों ने। सपा के संरक्षक ने बाबा साहब को पार्क को, जो बहन जी के शासनकाल में बनाए गए पार्क थे, और बाबा साहब के पार्क को ऐयासी का अड्डा बताया था। इनको शर्म नहीं आती सपाइयों को? आज बाबा साहब की मूर्ति, आज बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के वोटों की राजनीति को, अपनी घृणित राजनीति को सफल बनाने के लिए बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज एक दूध के कटोरे के लिए 3 बिल्लियां आपस में लड़ रही है। इसमें सपा, भाजपा और कांग्रेस, जो अपने आप को बाबा साहब का हितैषी, संविधान हितैषी बताने की नाकाम चाल चल रही है। इस चाल से हमारे लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और इसी बयान के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले परभणी के महाराष्ट्र के परभणी में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, बाबा साहब का अपमान किया गया, वहाँ पर जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किए गए। तब ये कांग्रेस कहाँ मर गई? तब ये कांग्रेस कौन से बिल में छिप गई? और ये तब सपाई कहाँ कौन से बिल में घुस गए थे? इस बात का जवाब ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग दें। परभणी में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया, तो तब तुम लोग कहाँ थे? आरक्षण पर कुठाराघात किया, आरक्षण के हमारे आरक्षण को 2 फाल्ट किया, हमारे आरक्षण को डिवाइड किया गया, हमारे आरक्षण को बांटा गया, का वर्गीकरण किया गया। तब ये कांग्रेस कहाँ थी? तब ये समाजवादी पार्टी कहाँ थी? साथियों, ये सवाल आप लोगों को इनसे करना चाहिए। आज नए नए प्रोपोगेंडा रच करके, नए टॉपिक निकाल करके फिर से मेरी समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उसको लूटने का, उसको भावनात्मक तरीके से ठगने का घृणित प्रयास किया जा रहा है। मेरी समाज से मेरा निवेदन है कि साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी के तो सदियों से नारे चले आ रहे हैं कि महापुरुषों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। ये कांग्रेस और भाजपा तो कल परसों बाबा साहब का नाम लेने लगी है। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कल परसों बाबा साहब को जानने लगे हैं। अरे बाबा साहब का इतिहास तो बहुजन समाज पार्टी ने आज से 40 साल पहले इस देश के पृष्ठ पर ला करके रख दिया। और बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि संविधान ही उसका घोषणा पत्र होता है, क्योंकि संविधान को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसकी नेता एकमात्र बहन कुमारी मायावती जी है। तो साथियों, इस कांग्रेस और भाजपा के घृणित प्रयास में, इस घृणित प्रोपोगेंडा में और समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई गई ये नाकाम चाल, ये घृणित चाल के बेकाबू में आप लोगों को नहीं आना है। इस देश में अगर संविधान को किसी ने लागू करने का काम किया, संविधान के अनुरूप अगर किसी ने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया,
हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, लेकिन उसके विपरीत में समाजवादी पार्टी ने उन्हें महापुरुषों का अपमान करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, उन जिलों को बदल करके, उन जिलों के नाम को हटा करके इस समाजवादी पार्टी ने हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम किया था। तो इस चीज़ को आप लोगों को नहीं भूलना है और ये कांग्रेस और सपा और भाजपा को आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देना है। आप लोगों को इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। आज तक के लिए बस इतना ही।